इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां मास्टर बताते हैं इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी मुसीबत में नहीं है बल्कि जियामा एम्पायर और तुम्हारी यान अलायंस मुसीबत में है। इसके बाद हम मिस्टीरियस हेवनली माउंटेन को देखते हैं जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी अगर तुम यान अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस क्वीन से फाइट करनी पड़ेगी और तुम मुझे हराने के बाद यान अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर को देखते हैं जहां वो शाओयन को बता रहे थे जियामा एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है जो एक काफी बड़ी टेरिटरी को कवर करता है। जब से जियामा एम्पायर में यान अलायंस यानी कि तुम्हारे शाओ क्लैन ने कंट्रोल करना शुरू किया है उसके आसपास छोटे बड़े सभी सिटीज काफी शांति से और अच्छे से रहने लगे हैं और काफी ग्रो कर रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने किसी की बातों में आकर एक एक करके सभी छोटे बड़े सिटीज पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस पर अपना कब्जा करने लगे और इसमें उसका हॉल ऑफ सोल के लोग भी साथ दे रहे हैं जिस वजह से वो जहां चाहे वहां अटैक कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की जान ले रहे हैं। इसको जानकर शाओयन गुस्सा करते हुए बोलता है अभी यान अलायंस मेरे ब्रदर और क्वीन मेडुसा कैसी है। तो मास्टर बताते हैं क्वीन मेडुसा यान अलायंस के आर्मी के साथ मिस्टीरियस येलो माउंटेन पर फाइट कर रही है और यान अलायंस को डिफेंड कर रही है। तो फिर मास्टर फेंग जूंझे बोलते हैं और इसी वजह से जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला हमने लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हुआ जुंझे और किंग लिन को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया है जहां प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने काफी सारे लोगों की जान ली है और उनके सोल को हॉल ऑफ सोल के लोगों ने उनकी बॉडी से निकालकर अपने पास रखा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो शाओयन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है टीचर मैं अभी के अभी जियामा एम्पायर के लिए जा रहा हूँ। जिसको सुनकर मास्टर उसके सिर पर एक मुक्का मारते हैं और बोलते हैं पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ आखिर तुम वहाँ पर अकेले क्यों जाना चाहते हो। अब तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो इसकी वजह से तुम्हारी सेफ्टी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मास्टर फेंग जूंझे बोलते हैं और जबकि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो इसीलिए तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। याओ लाओ ने ऑलरेडी कई सारे एक्सपर्ट्स को तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया है जिसके साथ ही तुम अपने साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स को भी लेकर जाओ और वहाँ पर सबकी बैंड बजा दो। और फिर मास्टर बोलते हैं फिलहाल के लिए तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो अभी वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है और जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टली मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज पर स्पेस पोर्टल क्रिएट कर दूंगा और तुम सीधा वहाँ पर जा सकते हो। फिलहाल के लिए तो तुम अपने फ्रेंड्स पर विश्वास करो वो सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद हम मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज को देखते हैं जहाँ एक बंदा अपने स्पिरिचुअल अवतार का यूज करते हुए क्वीन मेडुसा से बोल रहा था क्वीन मेडुसा तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम और यान अलायंस हॉल ऑफ सोल के सामने सरेंडर कर दो नहीं तो आज ये यान अलायंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और एक अटैक करके उस बंदे के स्पिरिचुअल अवतार को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके साथ ही वो अटैक उस बंदे के साइड में जाकर ब्लास्ट हो गया था जिसको देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी सरेंडर नहीं करने वाला है। तो फिर वो अपने साथ मौजूद आर्मी को क्वीन मेडुसा और यान अलायंस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो यान अलायंस के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेते हैं जहां सैंड एम्परर बोल रहे थे तुम सब ने ऑलरेडी अब काफी ज्यादा फाइट कर लिया है अब थोड़ा सा हमें भी मौका दो कि हम भी फाइट कर सकें। जहां आइस एम्परर भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं डैम हॉल ऑफ सोल तुम्हारी वजह से देखो कितने सारे लोग यहाँ पर परेशान है मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर हम लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान हुआ जुंझे को भी देखते हैं जो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं हॉल ऑफ सोल के ओल्ड घोस्ट आ जाओ मैं भी देखता हूँ तुम में से किसमें इतनी हिम्मत है कि वो यान अलायंस को नुकसान पहुँचा सके। और वहीं पर हम किंग लिन को भी देखते हैं जहाँ जब वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और जैसे ही प्रोफाउंड लायन सेक्ट के वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो किंग लिन हेवनली स्नेक पाइथन के स्पिरिचुअल बॉडी से उन सभी पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से प्रोफाउंड लायन सेक्ट के उन लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है जिसको देखकर वो बंदा जो सभी को ऑर्डर दे रहा था उसकी भी हालत खराब हो गई थी। वहीं पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर किंग लिन के अटैक को देखकर खुश होते हुए बोलता है क्या बात है ये तो हेवनली स्नेक मैंशन लगता है। तभी वो बंदा अपने साथ मौजूद आर्मी से बोलता है कोई भी फाइट से पीछे हटेगा नहीं जिसने भी फाइट को छोड़कर भागने की कोशिश की वो मार दिया जाएगा। सभी लोग अटैक करना शुरू कर दो एक टाइम के बाद वो सभी लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और तभी हम देखते हैं कोई इस बंदे को एक पत्थर से काफी जोरों से मारता है जिसकी वजह से उसका सर लाल हो गया था
और वो गुस्सा होकर बोलता है, कौन है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर चिपकर अटैक करे। तभी हम वहाँ पर जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो कि एक गुलेल से उस बंदे को पत्थर से मार रही थी। और फिर वो अपने बच्चों वाली आवाज में बोलती है, तुम गंदे मॉन्स्टर, तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो बंदा और ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, नन्ही लड़की, मैं तुमको जान से मार दूंगा। जहाँ क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ को वहाँ पर देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो बेबी सिटर कहाँ है जो तुमको संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है जो जियाओ जियाओ को संभाल रहा था, और वो क्वीन मेडुसा से माफी मांगते हैं कि वो जियाओ जियाओ को रोक नहीं पाया। और फिर हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जहाँ वो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर और आगे जा रही थी। तो क्वीन मेडुसा उससे बोलती है, जियाओ जियाओ वापस आओ, कहाँ जा रही हो। जिसको सुनकर जियाओ जियाओ बोलती है, मैं भी मम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ, इन गंदे लोगों से फाइट करने में, और सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तभी हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने यान अलायंस के ऊपर बने शील्ड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके साथ ही किंग लिन का हेवनली पाइथन भी उस अटैक से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और उसी वक्त वो एल्डर जियाओ जियाओ के पास आ गया था और जियाओ जियाओ से बोलता है, छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर हॉल ऑफ सोल चलोगी। जिसको देखकर जियाओ जियाओ डर कर रोने लगती है। तो क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ जियाओ को बचाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ जाती है, लेकिन उस एल्डर ने उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर कर दिया था। और फिर वो अपने हाथ को जियाओ जियाओ की तरफ आगे बढ़ाता है। तभी वहाँ पर एक हैवी रूलर स्वॉर्ड जाकर गिरती है और एक आवाज आती है, उसको छूने की हिम्मत भी मत करना। और हम शाओयन को देखते हैं जहाँ पर शाओयन ने पावर का यूज करते हुए जियाओ जियाओ को अपने पास ले लिया था। और फिर वो हॉल ऑफ सोल के एल्डर से बोलता है, तियानजुन, क्या तुम सच में एक वॉरियर हो। आखिर एक कल्टिवेटर कैसे एक छोटी सी बच्ची और लड़की को इस तरह से परेशान कर सकता है। जहाँ वो एल्डर भी शाओयन को वहाँ पर देखकर हैरान हो गया था और बोलता है, एक बार फिर से तुम हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरफियर कर रहे हो। दूसरी तरफ शाओयन जियाओ जियाओ से बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जहाँ उसकी आंखें काफी जोरों से ग्लो करने लगती है। इसके बाद जियाओ जियाओ शाओयन को डैडी बोलती है, जिसको सुनकर शाओयन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हम मास्टर तियान हुआ जुंझे को देखते हैं जहाँ वो शाओयन से भी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो अपने मन में सोचता है कि वो एक बार मरने के बाद भी जिंदा हो गया, लेकिन वो अभी भी सिंगल है। और इसके बारे में जानकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ शाओयन जियाओ जियाओ से बोल रहा था, लिटिल फ्रेंड, तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम ऐसा बोलकर मेरी जान लेना चाहती हो। जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरे डैडी हो, क्योंकि आपकी आंखें, नोज और आपका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। जिसको सुनकर मास्टर तियान हुआ जुंझे बोलते हैं, शाओयन, अब तुम क्या कहोगे, बताओ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नोज और तुम्हारा माउथ इस छोटी लड़की के जैसा क्यों है। और हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जहाँ वो शाओयन की गोद में खुश होते हुए बोलती है, मुझे पूरा यकीन है आप ही मेरे डैडी हो, क्योंकि आपका ऑरा मैंने उस टाइम भी फील किया था जब मैं अपनी मम्मा के बैली में थी। आप हर समय हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हो। जिस पर शाओयन उससे बोलता है, आखिर तुम्हारी मम्मा कौन है। जिसको सुनकर सभी लोग क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद मास्टर तियान हुआ जुंझे आइस एम्परर और सैंड एम्परर के साथ इस मैटर के लिए डिस्कस करने लगते हैं। जहां आइस एम्परर बोल रहे थे, मुझे पहले से ही जियाओ जियाओ शाओयन की तरह काफी हद तक लग रही थी, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि शाओयन ही जियाओ जियाओ का फादर है। तो सैंड एम्परर बोलते हैं, जरूर शाओयन और क्वीन मेडुसा के बीच कुछ चल रहा है। तो मास्टर तियान हुआ जुंझे आइस एम्परर और सैंड एम्परर दोनों से पूछते हैं, क्या इसके बारे में यूनर को पता है या नहीं। जहां उन तीनों को इस तरह से बातें करते देख क्वीन मेडुसा बोलती है, ये तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि जियाओ जियाओ मेरी बेटी है और इसका शाओयन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं जहां वो जियाओ जियाओ से बोलता है, क्या सच में ये तुम हो। जिसको सुनकर आइस एम्परर बोलते हैं, देखो शाओयन को कुछ याद आया, मतलब कि ये दोनों सच में फादर एंड डॉटर है। तो मास्टर तियान हुआ जुंझे बोलते हैं, शाओयन तुम्हारे पास पहले से ही यूनर जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक डॉटर भी है, तुम सच में एक नंबर को परवर्ट हो। जहाँ इन सब के बीच इस तरह से बातें हो रही थी तभी तियानजुन शाओयन पर अटैक कर देती है, जिसको कि वो बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो फिर तियानजुन बोलती है, चलो बहुत हुआ तुम सबका ये फैमिली ड्रामा, आखिर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो। तभी मास्टर तियान हुआ जुंझे तियानजुन से बोलते हैं, ओए ओल्ड घोस्ट, क्या तुम अभी भी सिंगल हो। जिसको सुनकर वो चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुमको अचानक से इस बारे में चिंता क्यों होने लगी,
तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मुझे वो छोटी लड़की चाहिए। उसकी सोल काफी अच्छी है, उसकी सोल की हेल्प से मैं अपने सोल को नरिश कर सकता हूँ। जिसको सुनकर काफी तेजी से क्वीन मेडुसा शाओयन और जियाओ जियाओ के सामने आ जाती है और उस तियानजुन से बोलती है, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुमको ये बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तभी शाओयन जियाओ जियाओ को क्वीन मेडुसा को संभालने के लिए दे देता है और बोलता है, काइलिन तुमने मुझे हमेशा काफी बार प्रोटेक्ट किया है और अब ये मेरा टाइम है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। इसके बाद शाओयन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तियानजुन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां शाओयन को गुस्सा होते हुए देख जियाओ जियाओ बोलती है, अब मजा आएगा, डैडी को गुस्सा आ रहा है, अब वो सभी लोगों की बैंड बजाने वाले हैं। और फिर हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जहां वो शाओयन को बड़े गौर से देख रही थी और शाओयन के साथ बिताए हुए उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगती है जहां क्वीन मेडुसा ने शाओयन की बैंड बजाई थी और उसको काफी सारे लोगों से बचाया था। लेकिन आज वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो उसके सामने खड़ा है उसको बचाने के लिए। तभी शाओयन जोर से सभी से बोलता है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उनको जान से मार देना। जिसको सुनकर शाओयन के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन से आए हुए सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम उस प्रोफाउंड लायन सेक्ट के बंदे को देखते हैं जहां उसने एक टेक्निक प्रोफाउंड लायन पाम से शाओयन पर अटैक कर दिया था। इसको देखकर शाओयन हंसते हुए बोलता है, रुको मैं दिखाता हूँ तुमको एक असली पाम अटैक क्या होता है। इसके बाद शाओयन ओपन माउंटेन सीलिंग टेक्निक से प्रोफाउंड लायन सेक्ट के उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा तो इंजर्ड होता ही है, साथ में उसके आसपास मौजूद लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। तो फिर शाओयन बोलता है, आज के बाद तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मेरा नाम है शाओयन और मैं इस शाओ क्लैन का यंग मास्टर हूँ। जिसे देख आइस एम्परर और यान अलायंस के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तो पक्का हम लोग ही इस फाइट को जीतने वाले हैं। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बोलती है, हेवनली टॉम में जाने के बाद तो शाओयन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर मास्टर तियान हुआ जुंझे भी शॉक होते हुए बोलते हैं, डैम शाओयन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हम हॉल ऑफ सोल के उस तियानजून को देखते हैं जहां वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, डैम अभी आधा साल भी पूरा नहीं हुआ लेकिन इसने ऑलरेडी इतना ज्यादा खुद की पावर को इम्प्रूव कर लिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शाओयन, तुम अभी भी हॉल ऑफ सोल के सामने एक चींटी जैसे ही हो। ऐसा बोलकर तियानजून ने शाओयन पर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर शाओयन बिल्कुल भी डरता नहीं और अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करता। इसको देखकर तियानजून खुश होते हुए बोल रहा था, लड़के शायद तुम भूल रहे हो कि मैं दाओजुन के 8 स्टार पर हूँ, तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए पछताना पड़ेगा। और तभी उसने शाओयन पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। तो इससे पहले कि वो अटैक शाओयन को लगता है, उससे पहले ही इंसेक्ट क्वीन के शेल से बना हुआ कपड़ा तुरंत अटैक को डिटेक्ट करके शाओयन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और शाओयन भी ड्रैगन फीनिक्स आर्मर का यूज करके बड़ी आसानी से तियानजुन के अटैक को रोक लेता है। और फिर शाओयन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज करते हुए तियानजुन से बोलता है, तुमने जो अभी अटैक किया मैंने उसका सामना किया और अब मेरी बारी है कि मैं अटैक करूं। ऐसा बोलकर शाओयन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से तियानजुन पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो एक टियान क्लास की दाओशिंग लेवल की टेक्निक है, अगर मैंने इसे अभी डॉच नहीं किया तो आज मेरी मौत पक्की है। जिसके साथ ही उसने वहां पर एक टेक्निक स्पिरिट गैदरिंग पाम का यूज करके शाओयन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अटैक उसको लगने वाला था। तभी तियानजुन वहां पर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के मौजूद जमीन से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगा था, जिसे देख शाओयन हैरान हो जाता है और तभी वो ब्लड एक साथ मिलकर ही काफी बड़े ह्यूमन फिगर को क्रिएट करते हैं, जो शाओयन के ग्रेट हेवन डीमन पाम टेक्निक को रोकने लगता है। तो शाओयन बोलता है, आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुमको यहाँ बचाने के लिए आता है, पर तुम आज यहाँ पर मरोगे। जहाँ शाओयन के अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख तियानजुन एक बार फिर से उस बंदे को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, जिस पर वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी हम शाओयन को देखते हैं जहाँ उसके चारों तरफ काफी सारे सोल पाइथन्स आ गए थे, जिसका यूज करके उस बंदे ने वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट को क्रिएट कर दिया था, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही थी, जिसको देखकर किंग लिन आइस एम्परर सैंड एम्परर और बाकी के सभी लोग शाओयन के लिए परेशान होने लगते हैं। और जब वहां से वो एनर्जी खत्म होती है तो तभी उस ब्लड के बीच शाओयन को देखते हैं जहां उसने 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था।
और उसे जो थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी उसको भी शाओयन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम से यूज करके हील कर लेता है, जिसको देखकर क्वीन मेडुसा और यान अलायंस के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यान अलायंस के लीडर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग जरूर इस फाइट को जीतेंगे। इसके बाद हम उस ब्लड के अंदर से एक बंदे को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो शाओयन से बोल रहा था तुम्हारे पास सच में कुछ अच्छी स्किल्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। जहां उस बंदे को देखकर सैंड एम्परर और आइस एम्परर काफी हैरान हो गए थे और सैंड एम्परर बोलते हैं ये तो वही सेंट्रल प्लेन के दाओजुन के 9 स्टार का वही क्रेजी मैन है जो काफी समय पहले गायब हो गया था, लेकिन रियलिटी में तो इसने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया। तो फिर आइस एम्परर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही सेंट्रल प्लेन के दाओजुन के 9 स्टार का जुई हेई है जिसको ब्लड थ्रस्टी हेवनली डीमन के नाम से भी जाना जाता है। जहां वो ब्लड थ्रस्टी हेवनली डीमन एल्डर बोल रहा था लगता है मैं तुम लोगों को अभी भी याद हूँ, लेकिन अब मैं वो पहले जैसा ब्लड थ्रस्टी हेवनली डीमन नहीं हूँ। अभी तो मैंने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है, साथ ही मैं दाओजुन के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जहां उस एल्डर को देखकर प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोग खुश होते हुए बोलते हैं एल्डर आप इन सभी को जान से मार दो और प्रोफाउंड लायन सेक्ट का इनसे बदला लो। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है, इसलिए इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।